हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और ये जिम व्लॉग बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लुक से ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिम जा रही हूँ। ट्राउज़र पहना हुआ है, साथ में टी है, बट मैं जिम नहीं जा रही और इन फ्यूचर कभी जाऊँगी भी नहीं। लेकिन कुछ बोल नहीं सकते फ्यूचर के बारे में। जो चीज़ कभी सोची भी नहीं होती ना, वो भी इन फ्यूचर हो ही रही होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ अब यूट्यूब पे, जो कि मैंने पास्ट में कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगी। इसलिए बोल रही हूँ कि फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता। मे बी ऐसा टाइम आ जाए कि मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ जाए, मेरा शौक़ बदल जाए, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपके शौक़ भी बदल जाते हैं। आपका माइंड आपको फ्रेश करने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। तो खैर, ये जो है वीकेंड व्लॉग है और आज हम लोग जा रहे थे वाटरफॉल जोजब देखने के लिए। लेकिन सबसे पहला स्टॉप जो था वो चाय का था और बस चाय शाय लेके अभी हम निकल गए हैं वाटरफॉल देखने के लिए। वाटरफॉल जोजब जो है ना, उसका रास्ता किरोना राती की तरफ है, जहाँ पे वादी नहीस भी है। तो हमारा इरादा यही था कि हम वादी नहीस और वाटरफॉल जोजब दोनों ही कवर करेंगे आज। अभी बस खरीफ का बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं। इस महीने और रहेगा और फिर नेक्स्ट मंथ वही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए अभी मेरा फोकस जो है ना वो वीकेंड व्लॉग्स पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फिर दोबारा जो है ना वो साल बाद ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं इसी दिन के व्लॉग्स ज़्यादा बनाती हूँ। एंड आई रियली वांट कि मेरी ऑडियंस ओमान की भी थोड़ी इंक्रीज़ हो, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस पाकिस्तान की है और मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो यहाँ के होते हैं। तो थोड़ी बहुत भी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उससे पाकिस्तान वालों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो फिर देखते ही नहीं है, वो स्किप कर देते हैं वीडियो। तो इसलिए आई रियली वांट कि मेरी यहाँ की भी ऑडियंस हो, ताकि हम भी इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। और ये पॉसिबल जब होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आज हमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था कि ये भी कवर करेंगे, वो भी कवर करेंगे। लेकिन जिस वाटरफॉल को हम देखने जा रहे थे ना, उसका रास्ता इतना ज़्यादा डेंजरस था, इतनी उसमें हाइकिंग थी। मैंने घर आके वो वीडियोस भी देखी। जो असली वाटरफॉल है वो अच्छी खासी उसमें हाइकिंग है और बिल्कुल एडवेंचरस हाइकिंग है। और जिस तरह का मौसम आजकल हुआ हुआ है, इतना स्लिपरी रास्ता है कि आप बाकायदा उसके लिए आपको ना चीज़ें चाहिए, लाइक स्टिक हो गई, आपके शूज़ में जो नोकीले शूज़ होते हैं ना वो होने चाहिए, जो होते ही हाइकिंग के लिए। तो वो रास्ता उन लोगों के लिए बना है जो इस तरह के एडवेंचर के लिए आते हैं। प्रॉपर जो है वो इस तरह के टूरिस्ट होते हैं ना, उनके लिए ही बना है। ये हम फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम लोग तो नहीं जा सकते। फिर भी हमने काफ़ी ट्राई किया कि बीच बीच में कहीं रुक के कोई स्पॉट हो जहाँ ऊपर से दूर से वाटरफॉल नज़र आए, क्योंकि वो नज़र आती है समटाइम। पिछली दफ़ा भी हमें वो वाटरफॉल नज़र आ रही थी व्हेन वी केम हेयर, बट इस दफ़ा तो नज़र ही नहीं आ रही थी जहाँ जा रहे थे। मे बी उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग हो रही थी। एज़ यू कैन सी, दूर दूर तक बिल्कुल कवर्ड हैं, जो माउंटेन्स हैं वो कवर्ड हुए हुए हैं। फोग की वजह से ना दूर से भी वो वाटरफॉल नज़र नहीं आ रही थी। तो हमारा प्लान जो है ना वो थोड़ा सा चौपट। बट द व्यूज़ वर सो ब्यूटीफुल एज़ यू कैन सी। बस हम लोग है ना इसी तरह थोड़ी ब्रेक ले लेके उतर रहे थे रास्ता एंजॉय करने के लिए। वो भी मुझे बोलना पड़ता है कि बीच में कहीं उतर जाओ, कहीं वीडियोस बनाने दो, वरना जो मेरे सारे ग्रुप वाले हैं ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो को बनाने में। वो बस नेचर एंजॉय करते हैं, सीधे अच्छे लोग हैं। इसके बाद बस छोटा सा ब्रेक लिया था किरोना राती पे। यहाँ पे चाय शाय ब्रेक था, बट मैंने तो चाय नहीं ली थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ा सा कप पी चुकी थी। मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैं आहिल को सुपरवाइज़ करती हूँ। यहाँ पे यार इतना ट्रैफिक होता है, मुझे तो ये जगह पसंद ही नहीं है अब, और आहिल की वजह से ज़रा भी नहीं पसंद आती, बस मेरी मजबूरी होती है। और अभी हम वापसी के लिए निकल गए हैं। बीच में हमने वादी नहीस भी जाना है, क्योंकि वो भी रास्ते में ही पड़ता है। और ये देखें, मेरे बच्चे पे हमला हो रहा है। एक बच्चा दूसरे बच्चे पे जुल्म कर रहा है। इन दोनों का यही चलता रहता है। जहाँ इसको मामून को मौका मिलता है वो आहिल को तंग करता है, आहिल को मौका मिलता है वो मामून को तंग करता है।
ये जो पूरा रास्ता है ये वादी नहीस का है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं बिल्कुल एंड तक जाते हुए, 15 मिनट वापसी में, तो हाफ़ एन आवर की ड्राइव है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत वादी है। ऑल्सो दिस इज़ माई फ़र्स्ट टाइम विज़िटिंग वादी नहीस, और सिर्फ इसमें यही है कि लॉन्ग सी ड्राइव है, वही इंजॉय करने के लिए। बीच में मे भी कहीं रुकना होता होगा, लेकिन हम लोग को तो मच्छर बहुत काटते हैं तो हम ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स अटैच कर दूँगी तो आप लोग भी इंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। और अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है ना, तो साथ में लाइक भी करते हैं। यहाँ पे बस वादी ख़त्म हो गई, साथ में रोड भी इसका ख़त्म हो गया था। नाउ वी विल गो बैक द सेम वे जैसे हम आए थे। यहाँ पे बस करोना राती वाली मेन रोड स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे तो क्लाउड्स बिल्कुल नीचे हैं, छू के जा रहे हैं। ये जो विजिबिलिटी ज़ीरो हुई हुई है ये इसी वजह से हुई हुई है क्योंकि क्लाउड्स ही इतने नीचे हैं। खैर अब तो ये देख देख के आदत भी हो गई है, और आप लोगों को भी देख देख के आदत हो ही गई होगी। ये बस कुछ ही दिन और बचे हैं, ख़रीफ ख़त्म हो जाएगा तो वही बस बैक टू, ऐसे लग रहा है बैक टू रूटीन आ जाएंगे, जैसे हम कोई वोकेशन पे आए हैं। लेकिन फिर भी मौसम भी तो अच्छा है ना, तो इसलिए एंजॉय करते हैं। और फिर ये दिन जब चले जाएंगे तो फिर मिस करेंगे। फिर वही वीकेंड पे जो है ना जगहें ढूंढेंगे कहाँ जाके बैठे हैं जहाँ पे थोड़ी सांस आए, मौसम अच्छा हो, हवा चले, क्योंकि उसके अलावा तो भाई यहाँ पे हब्स हो जाता है, बिल्कुल गर्मी हो जाती है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।